बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको पाकिस्तान के बुनियादी क़वानीन के इस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में हम स्टे ऑर्डर के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, आज हम स्टे ऑर्डर के हासिल करने के बारे में बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और अदालत से स्टे ऑर्डर कैसे लिया जा सकता है। नाज़रीन, स्टे ऑर्डर क्या है? स्टे ऑर्डर एक हुक्म यानी कि ऑर्डर होता है जो अदालत जारी करती है किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए, यानी कि अदालत का हुक्म होता है कि मामला को जूं का तूं रहने दिया जाए जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता। स्टे ऑर्डर को समझने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा। फर्स्ट करें, अगर ट्रैफिक वार्डन आपको सड़क पर रोकता है कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है या आपकी गाड़ी चोरी की तो नहीं, तो वो आपको इस वक्त तक के लिए रोकेगा जब तक आपके कागजात मुकम्मल चेक नहीं हो जाते। कागजात की चेकिंग के बाद या तो वो आपको जाने देगा या आपका चालान कर देगा। इस मिसाल से आप लोगों को आसानी से स्टे ऑर्डर की समझ आ गई होगी। जितना वक्त इसमें नाज़रीन गुजरा होगा ना स्टे ऑर्डर में, यानी कि जितनी देर जितने आपको रोका होगा, इसी तरह उस काम के मुकम्मल होने तक, फैसला होने तक जितनी देर वो फैसला नहीं हो जाता उतनी देर तक वो स्टे ऑर्डर कायम रहता है, यानी कि जितनी देर तक वार्डन ने आपको रोका था। अब एक सवाल ये है कि किन चीजों पर स्टे ऑर्डर लग सकता है। ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन कि ये एक किसी की जायदाद पर जो मुतनाज़ा हो, इसके लिए स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। किसी मकान या दुकान पर जो किराया पर दी गई हो, किसी यूटिलिटी बिल पर जैसे बिजली पानी गैस वगैरह के जो महकमे इनके बिल ज्यादा आ जाए तो। नंबर 4, किसी लेन देन के झगड़े पर, यानी कि किसी रकम वगैरह का लेन देन का झगड़ा है, उस पर भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। 5वें नंबर पे किसी भी मुतनाज़ा रकम वगैरह से कोई भी मुतनाज़ा चीज जो कि सिविल मसले से दुचार होती है। नाज़रीन, स्टे ऑर्डर कैसे हासिल किया जा सकता है हम ये जानेंगे। नाज़रीन, स्टे ऑर्डर हासिल करने के लिए मंदरजा झेल कागजात की जरूरत होती है। उसमें नंबर 1 को शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी। नंबर 2, अगर किसी जायदाद पर स्टे ऑर्डर लेना है तो मलकियत के सबूत की कापी। नंबर 3, अगर किसी दुकान या मकान पर स्टे ऑर्डर लेना है तो किरायानामा की कापी, अगर किरायादार ने स्टे ऑर्डर लेना है तो। 4, अगर ज्यादा बिल पर स्टे ऑर्डर लेना है तो इस महकमे के बिल की कापी जो ज्यादा आया जिस पर लेना है स्टे। 5 नंबर पर जो है अगर रकम का लेना देना है तो इस स्टाम्प की कापी जिस पर रकम का लेन देन हुआ है, अगर रकम के लेन देन पर स्टे लेना है तो। इसी तरह किसी चीज का लेना देना हुआ, गाड़ी वगैरह, बंगला वगैरह, तो नाज़रीन इस पर भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। फिर उसकी स्टाम्प की कापी भी लगानी पड़ती है साथ में। के किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए आपके पास ये बताने के लिए जरूरी हो कि अगर कार्रवाई ना रोकी गई तो आपको नाकाबिले खिलाफी नुकसान हो सकता है, और ये कि आप असली मालिक हैं, मलकियत के सबूत आपके पास हैं, आपके साथ हैं, और ये कि केस का बैलेंस आपकी तरफ है और आपको यकीन है कि फैसला आपके हक में होगा, तभी आप स्टे के लिए दरख्वास्त दें। इन सारे कागजात के साथ अगर हो सके तो किसी काबिल वकील के जरिए अदालत में दरख्वास्त दें जो सिविल मुकदमात में मार हो, जिसको दीवानी मुकदमा कहा जाता है। अच्छा नाज़रीन, जो मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल की वीडियोस देखने के लिए, मेरे जो मैं नहीं अपलोड करता रहता हूँ उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब के बटन को दबा के। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो नाज़रीन मेरी हौसला अफजाई के लिए उनको लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर करे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।